आप सभी का रमेश रूल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। रीट पेपर आउट और सीबीआई जांच को लेकर के काफ़ी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं दूंगा। कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर चर्चा भी करेंगे। काफ़ी लोगों के मैसेज, काफ़ी लोगों के द्वारा काफ़ी जगह मेरे लिए आवाज़ उठाई गई, मैसेज भी आए कि आप पेपर आउट को लेकर मौन क्यों हो, सीबीआई जांच को लेकर आप मौन क्यों हो, आपके क्या राज हैं, इस सीबीआई जांच और पेपर आउट पर क्यों नहीं बोल रहे। उन बातों पर भी जवाब दूंगा। इसी के साथ में कल और परसों एक मीडिया में खबर चली कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष डीपी जारोली जी जोधपुर वाइवा लेने चले जाते हैं पीएचडी छात्र का। ये आपने देखिए, आपके स्क्रीन पर है, न्यूज है वो। इसमें क्या राज है? वैसे कल और एक बड़ी अपडेट आई कि राजस्थान हाईकोर्ट से गिरफ्तार किए हुए लगभग जो लोग हैं लगभग सभी लोगों को जमानत मिल गई हाईकोर्ट से। आखिरकार हो क्या रहा है? जमानत मिलने के बाद एसओजी क्या इन्वेस्टिगेशन करेगी? कई तरह के सवाल हैं। हाईकोर्ट में पीआईएल लगी हुई है, उसमें रिपोर्ट पेश करेगी सरकार। जमानत पर लोग चले गए हैं तो वो सबूत मिटाने का भी काम करेंगे। सरकार कानून तो विधानसभा में लेकर चली आई, लेकिन उसको नोटिफाई तो नहीं किया। कहीं यह तो राज नहीं है कि नोटिफाई करने से पहले इनको जमानत तो दिला दे, इन पर लागू तो नहीं हो। यह बचाने का काम क्यों किया जा रहा है? क्या सरकार के बचे हुए तमाम कानून फेल हो गए? वैसे तो निर्दोष लोगों को 20-20 साल तक जेलों में रहना पड़ जाता है, और वैसे आंदोलन करने वाले छात्रों को 2-2 दिन तक जेल से जमानत नहीं मिलती है, लेकिन इनको तो कुछ ही महीने में जमानत मिल जाती। इतना बड़ा अपराध क्या, कितने लोगों की नौकरियां छीनी हैं, कितना बजट बर्बाद किया, इन लोगों को जमानत मिल जाती है। सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। बात कांग्रेस या बीजेपी की नहीं है। जब रेलवे भर्ती की गड़बड़ी को लेकर के जब बिहार में आंदोलन होता है, हाँ कुछ पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, वो गलत था, लेकिन वो उस समय हुआ जब सरकार के कानों में जूं तक आवाज नहीं पहुंची, कुछ भी हलचल नहीं हुई। छात्रों ने ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर बहुत मजबूती से हैशटैग चलाया, ट्रेंड किया, लेकिन सरकार और रेलवे के अधिकारी कुछ किया ही नहीं, तो बाद में आंदोलन पर उतरे थे। उन बिहार के आंदोलन करने वाले छात्रों को अभी तक जमानत नहीं मिली। एक छात्र को जमानत मिली है जो कि उसका 16 मार्च को पेपर था, इसलिए उसको जमानत दी गई है। वहां जमानत में भी सरकार विरोध कर रही है। आंदोलन करने वाले छात्रों को 2-2 महीने तक जमानत नहीं मिलती है, और यहाँ पे पेपर चोर हैं जो पेपर निकालने वालों को 2 महीने में जमानत मिल जाती है। ये काम कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों सरकारों में ऐसा ही चलता है। अपने लोगों का संरक्षण देने का काम करते हैं, निर्दोष लोगों को कभी भी न्याय समय पर नहीं मिलता है। इस पर भी बात करेंगे। रीट 2022 जो परीक्षा होगी, क्या वो सेफ हो पाएगी जब जमानत पर चले गए हैं? क्या शिक्षक भर्ती परीक्षा जो मुख्य होगी, क्या उसमें धांधली नहीं होगी? बड़े सवाल हैं। जिस तरीके से जमानत पर भेजा गया, उस हिसाब से तो लगता है कि पर्दा डाल दिया गया, अब तो कुछ होने वाला ही नहीं है। डीपी जारोली साहब वहां पर वाइवा लेने चले जाते हैं, और जयनारायण यूनिवर्सिटी के अंदर पीएचडी छात्र का वाइवा लेने जाते हैं, और उस यूनिवर्सिटी को मालूम ही नहीं कि ये ब्लैकलिस्टेड एक पद से बर्खास्त कर दिया गया। कितने बड़े मामले में आरोपी साबित होते नजर आ रहे हैं, और इनको अपने पीएचडी छात्र का वाइवा दिलवा रहे हैं, और वो भी जोधपुर के अंदर। साथियों, साफ बात कहूं तो पेपर निकालने में, इस साजिश में बहुत बड़े लोगों का प्री प्लानिंग से ये काम किया गया। ये तो मोहरे थे, इनसे तो करवाया गया है,
जो प्लानिंग करने वाले लोग तो अभी गिरफ्तार हो ही नहीं है और वो होंगे भी नहीं। उनको बचाने का काम लगातार किया जा रहा है। अब जो लोग कल जमानत पर निकले हैं, यदि उनका कुछ सबूत या कुछ बातें उन्होंने इन्वेस्टिगेशन उसमें रिमांड पर आने के बाद भी उन्होंने पुलिस को, एसओजी को नहीं बताई है, वो अब जाकर के मिटाने का काम करेंगे। एसओजी अपने हाईकोर्ट पीआईएल में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और उसमें कहेगी हमने तो साहब जांच कर लिया, बाकियों को जमानत पर भेज दिया, हमारी तो जांच पूरी हो गई है। अब रीट लेवल 1 का पेपर आउट को लेकर के मुझे जो बोला गया, कहने की कोशिश करी है, उस पर मैं बात करूंगा। पहले कुछ सामान्य जानकारी बात करते हुए रीट पेपर लेवल 1 पर आऊंगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने जूनियर अकाउंटेंट का पेपर रद्द किया था। उसमें भी पढ़ने वाले लोग निर्दोष लोग थे, उनको दोबारा पेपर देना पड़ा था। पढ़ने वालों को खासतौर पर चिंता नहीं होती है कि समय और परिस्थिति हो जाती है, लगभग सिलेक्शन ले लेते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है, यदि जूनियर इंजीनियर का पेपर रद्द किया गया, उसकी जांच यदि एसओजी पूरी कर लेती और दोषियों को सजा दिला देती तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। यदि लाइब्रेरियन के पेपर में एसओजी ढंग से जांच कर लेती और दोषियों को सजा दिला देती, जो ऊंचे लोग हैं, तो आज ये देखने को नहीं मिलती। आज भी रीट पेपर में दोषियों को सजा नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब रीट 2022 और शिक्षक भर्ती 2022 भी सुरक्षित रहने के कम ही चांसेस है। कानून की बात करते हैं कि कानून बन गया, अब तो सब कुछ कंट्रोल में हो जाएगा। बड़ी हैरानी की बात है। उत्तर प्रदेश देख लीजिए, कोई कानून नहीं है, उसके बावजूद संपत्ति जब्त हो गई। मुख्यमंत्री की नीयत साफ थी, उनका एक्शन लेने का मूड था और उन संपत्ति जब्त हो गई। जो बड़े बड़े अधिकारी लोग थे उनको से भी संपत्तियां जब्त करके, और उनकी जांच इतनी खतरनाक चल रही। आखिरकार राजस्थान में तो किसी की संपत्ति जब्त ही नहीं हुई। जो कॉलेज पर बुलडोजर चलाया था वो तो अवैध संपत्ति पर कॉलेज बन गई थी। ये नहीं था कि वो संपत्ति जब्त की गई, वो तो सरकारी जमीन पर कॉलेज बना हुआ था। लेकिन यहां पर एक्शन मोड में दिखाई कहां देते हैं, बचाने में लगे हुए। सीबीआई जांच की बात आती है। कल विधानसभा में, कल या परसों विधानसभा में संयम लोढ़ा जी का कोई पुलिस का मैटर था जिस पर जांच की। उन्होंने जब धारीवाल जी जब जवाब दे रहे थे, वो कह रहे थे कि संयम लोढ़ा जी ने मुख्यमंत्री जी से इस मामले में सीबीआई जांच की डिमांड की थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने एसओजी को दिया। कांग्रेस के लोग वैसे तो रीट पेपर में सीबीआई जांच का विरोध करते हैं, और वैसे सीबीआई जांच का अपना मैटर होता है तो वहां पर सीबीआई जांच की डिमांड भी कर लेते हैं। ये कैसा अनोखा सीबीआई के प्रति रवैया। सीबीआई जांच राजस्थान में बहुत सारे मुद्दों पर दी गई है, लेकिन इसमें नहीं, और देंगे भी नहीं। काफी लोग मैसेज करते हैं कि एसओजी काम कर तो रही है, एसओजी ने तो जमानत पर कोई मजबूती से पैरवी नहीं हुई, जमानत पर गए गिरफ्तार लोग, क्या जांच करी। रीट पेपर लेवल 1 पर आऊंगा मैं। उस तहत एसओजी कर क्या रही है, जो पेपर नीचे खरीदने वाली गैंग थी उसको पकड़ रही। इस जो ये प्रकरण करवाया गया, जो ये प्रकरण किया उनको गिरफ्तार कर लिया। ये प्रकरण करवाया किसने, जो ऊपर वाली कड़ी है उसकी तरफ जांच नहीं करी है, उसकी तरफ जांच नहीं करी है। इस बात की जांच नहीं हुई है कि अजमेर की लोकल फर्म को क्यों ओमार सीट जांचने की टेंडर दिया गया जब बाहरी राज्य को दिया जाता। सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस को कैसे ही पेपर छापने को दिया गया जब पहले आरोप लगे, इस बात पर चर्चा नहीं होती है। इस बात पर भी जांच नहीं हुई है। मुझे जहां तक लगा है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से एसओजी एक कट्टा भर के जो रिकॉर्ड लेकर के आई थी, मुझे नहीं लगता उस पर जांच हुई है। एसओजी नीचे पेपर खरीदने वाले लोगों को गिरफ्तार करके उनकी जांच कर रही है। लेकिन आखिर सवाल यह आता है कि जो भी जितने पकड़े गए हैं उनका लेवल 1 या लेवल 2 नहीं बताती है एसओजी। खासतौर पर जब पीछे एसओजी से पूछा गया कि लेवल 1 के बारे में, तो एसओजी ने कहा कि लेवल 1 के बारे में कोई भी मामला दर्ज नहीं है, इसलिए हम लेवल 2 का अनुसंधान कर रहे हैं।
जब अनुसंधान ही नहीं कर रहे तो आपको लेवल 1 के बारे में कैसे सबूत मिलेंगे? जहां तक मुझे जानकारी है वहां तक एसओजी ने जो जितने गिरफ्तार हुए लोग हैं उनसे लेवल 1 के बारे में पूछताछ ही नहीं करी। लेकिन आप लोग जाओगे तो एसओजी एक लेटर लिख के आपको जवाब देगी, हमको लेवल 1 का कोई प्रमाण ही नहीं मिला। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है, जो 2 सेंटरों के जो पेपर आउट की जो केंद्र प्रभारी के सील लगी हुई जो लेटर हैं, क्या उस लेटर की आपने जांच करी कि यहाँ पर परीक्षा केंद्र पर सील खुली हुई मिली पेपर की? ये तो सोशल मीडिया पर चल रहा था, इस पर आपने क्या जांच करी? एक जी न्यूज पर चला था कि एक आदमी ने 6 फॉर्म भर दिए और वो फॉर्म ज़्यादा भरने वाला और फोटो चेंज करे, उसकी क्या जांच करी? वो रिपोर्ट तो बताइए, वो तो लेवल 1 का था। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है वहां तक एसओजी ने लेवल 1 के बारे में कोई भी जांच नहीं करी, कोई भी जांच एसओजी ने नहीं करी। एसओजी ने जो जितने गिरफ्तार हुए लोगों से उनसे किसी भी तरह की पूछताछ नहीं करी। अब इसमें पेपर खरीदने वाले लोग तो लगेंगे ही जब पूछताछ ही नहीं करी। कट ऑफ ज्यादा गई है, जिसको इनकार नहीं किया जा सकता। आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से प्रिंटर लगाकर पेपर बेचा गया है। चोर कितना बड़ा ईमानदार था, जो लेवल 1 का पेपर निकालता नहीं और लेवल 2 का पेपर निकाल लेता है स्ट्रॉन्ग रूम से। क्या उसको पेपर खरीदने वाले लोग मार्केट में लेवल 1 का नहीं मिले? उनको नहीं कहा कि यार लेवल 2 का ले रहे हो, लेवल 1 का क्यों नहीं ले रहे? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। नेचुरल तौर पर भी यदि स्वाभाविक तौर पर कॉमन सेंस से भी सोचें तो डायरेक्ट जाता है यार ये कैसे हो सकता है दोनों पेपर एक जगह हो और एक निकाले और एक नहीं निकाले। हाँ, 2 डायरेक्शन हुई है। लेवल 2 का पेपर जालोर की तरफ गया है और लेवल 1 का पेपर भरतपुर की तरफ गया है। अब हो सकता है कि दोनों पेपर को निकालने वाली 2 गैंग हो सकती हैं, या सुनियोजित हो कि एक को पेपर को डाइवर्ट किया जाए, दोनों पेपर एक साइड नहीं भेजे जाएं, एक पेपर अलवर की भरतपुर की साइड भेजा जाए, करौली की साइड, और एक पेपर जालोर और बाड़मेर की साइड भेजा जाए। ये प्लानिंग हो सकती है, ये जांच का विषय है, लेकिन इस पर जांच नहीं हो रही है। मैं लेवल 1 के रद्द के बारे में नहीं कह रहा, मैं पहले भी कई बार वीडियो में कह चुका हूं कि रद्द करना कोई समाधान नहीं होता है। लाइब्रेरियन और जूनियर इंजीनियर का पेपर रद्द कर दिया, जांच हुई नहीं, इसीलिए तो आज लेवल 2 का पेपर रद्द कर दिया, इसीलिए तो जांच नहीं हुई, वो दोषी जमानत पर चले गए। यदि रद्द नहीं करते और सरकार के नाक में दम ऐसे ही बनाए रखते तो बड़े से बड़ी कार्रवाई हो जाती और ऊपर तक लोग अरेस्ट होते। लेकिन रद्द करके भागना होता है, जांच को दबाने का काम होता है। और मुझे नहीं लगता कि एसओजी लेवल 1 की जांच करे भी, नहीं करेगी। लिपापोती का काम जरूर कर सकती है यदि आपने प्रेशर डाला तो, लिपापोती का काम कर सकती है एसओजी, क्योंकि एसओजी ये समझ से बाहर है कि ऊपर वाली कड़ी की जांच नहीं कर रही है और नीचे वाली कड़ी की जांच कर रही है। जब कहीं पर प्रसाद मिल रहा है तो लोग पहुंच जाते हैं लेने, लेकिन बांट कौन रहा है उसको क्यों नहीं सख्ती से, उनकी संपत्ति जब्त क्यों नहीं, और उसको बंटाए कौन रहा है उस प्रसाद को, उन लोगों की जांच क्यों नहीं, उनको क्यों नहीं पूछताछ। ये एंगल बहुत बड़ा है, देखने में छोटा लगता है। हाँ, इस बात से कबूल नहीं कर सकते, मेहनत यदि रद्द होता है तो मेहनत वाले लोगों के साथ धोखा होता है। अब हाईकोर्ट में गए काफ़ी लोग कि लेवल 2 बहाल होनी चाहिए, पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकती, कि उसकी गोपनीयता भंग होगी और कितने बड़े स्तर पर पेपर पहुंचाए इतने दिन पहले निकल करके, जिसकी काउंटिंग नहीं की जा सकती। कोर्ट में लगा है तो नोटिस जारी करना सामान्य प्रोसेस है और कोई भी जाकर के कोर्ट में मैटर रख सकता है। फैसला नहीं आया है, अभी सरकार जवाब लेकर के आएगी, उसका वेट कीजिएगा। पीआईएल जो लगी थी, बिहार के वकील आयुष मॉल ने, जिन्हें इसकी पैरवी की थी इतने गंभीर आरोपों के साथ, राजस्थान के सुनने में आया कि राजस्थान के वकील इतने संगीन आरोप के साथ बहस नहीं कर पा रहे थे। पीआईएल में कई लोगों के सवाल हैं कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट
पीआईएल के बेस पर पीआईएल कोई एनजीओ या संगठन जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। एबीवीपी पार्टी ने पीआईएल लगाई थी और उस पीआईएल के बेस पर उसमें पीआईएल में होल प्रोसेस ऑफ एग्जाम रीट का था, उसमें 1 और 2 दोनों इंक्लूड आते हैं क्योंकि पूरी प्रक्रिया को चैलेंज किया गया था, उसकी सीबीआई जांच की डिमांड थी। उस हाईकोर्ट के डबल बेंच के ऑर्डर के पर पीआईएल के सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है, जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 क्योंकि पूरी प्रक्रिया को चैलेंज किया गया, पूरी प्रक्रिया को। लेकिन उसमें कोई इंडिविजुअल छात्र नहीं जा सकता, उसमें संगठन, महासंगठन, महासंघ, संघ, कोई एनजीओ ही जा सकता है, कोई पार्टी जा सकती, लेकिन कोई पीआईएल लगाना ही नहीं चाहता। ये तो एबीवीपी ने लगा दी, संगठन ने। बाकी कोई संगठन, महासंघ वैसे ही आवाज़ उठाएंगे, पीआईएल तो कोई लगाना ही नहीं चाहता। उस पीआईएल के बेस पर सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं। लेकिन मैं लेवल 1 के रद्द के बारे में नहीं कह रहा हूँ, सीबीआई जांच होनी चाहिए, इसमें पेपर खरीदने वाले लोग लगे हैं। बड़ी कमाल की बात है, लोग जो लगे हैं लेवल 1 में उनके मार्क्स कितने पता है? 140 के समथिंग मार्क्स आ रहे हैं। उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कागज ढंग से बनाने नहीं आते हैं। कौन सा कागज कैसे बनाना है, कैसे उस फॉर्म को भरना है, क्या करना है, और टीचर बन रहे हैं। ये कहीं ना कहीं संदेह पद कर। मैं ये नहीं कहता सभी लोगों ने खरीदा है, जिनके 138 नंबर आए तो सभी ने पेपर खरीदा है, नहीं, इसमें हैं वो लोग, इनकार नहीं कर सकते। तो आपसे कई लोगों के सवाल थे कि आप इतने दिन चुप क्यों थे। मैं बीएसटीसी बीएड विवाद में लगा हुआ था, बीएसटीसी प्राइमरी गोल था, उसको काफ़ी हद तक मैटर को जीत दिलवाई है, कुछ बचा है, उस पर भी काम कर रहे हैं। लेकिन 2 गुटों में, 3 गुटों में बंटा हुआ था ये, और मैं चाहता था कि केस कमजोर नहीं हो। हालांकि मैंने इस मामले में निष्पक्ष तरीके से पहले भी मैंने वीडियो में कई बार बातें रखी हैं, आज भी मैं बातें रख रहा हूँ। आज भी मैं कह रहा हूँ, इनकार नहीं कर सकते कि लेवल 1 का पेपर नहीं निकला है। सरकार क्यों नहीं चाहती? सरकार ये चाहती कि लेवल 2 का तो गया, लेवल 1 के तो कम से कम जो नीचे जो जिनको बेचा गया वो लोग वापस मांगेंगे, कम से कम इतनी कमाई तो ऊपर तक पहुंची है, इतना तो सेफ रहे मामला। सरकार नहीं चाहेगी। अब लेवल 1 का रद्द को लेकर, सीबीआई जांच को लेकर के जो आंदोलन हुआ था, जो आज इतने ट्विटर पर इतने मैसेज करते हैं, उस आंदोलन में जाते ना, क्यों नहीं गए? वो तो ओनली किसी संगठन नेता का नहीं था, मात्र रीट लेवल 1 के छात्र थे, उसमें जाना चाहिए था, वहाँ बैठते, टिकते। एक दिन में जंग नहीं जीती जाती है, घर बैठे ट्विटर पर जंग नहीं जीती जाती। रेलवे के छात्रों की मांगे तो ट्विटर पर बहुत रखी, नहीं मानी थी, जब रोड पर निकले थे तब जाकर के उनकी बातें मानी थी। तो ऐसे बातें नहीं मानती हैं सरकारें। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक जैसी है, मेरा मानना ये है। लेकिन कांग्रेस ने जो बड़ा खेल जो ये किया है, ये बहुत ही एक समझदारी से और प्री प्लानिंग के साथ किया है, इनकार नहीं कर सकते। कहाँ जांच हो रही है? जारोली साहब तो वाइवा लेने जा रहे हैं, वो भी पीएचडी छात्र का। क्या उस छात्र से जारोली साहब रिश्वत नहीं मांगेंगे पीएचडी डिग्री देने के लिए? क्योंकि इनकी छवि तो वैसे बर्खास्त लोग हैं ऐसे इतने बड़े प्रकरण में, और यूनिवर्सिटी बुला भी लेती है उनको और मालूम नहीं। बड़ी रोचक कहानी है और जवाब भी बड़ा शानदार है, जनता सब देख रही है। जब एसओजी ढंग से जांच नहीं कर रही है, लेवल 1 का मामला, कोई भी मामला एसओजी के पास दर्ज नहीं हुआ एफआईआर के रूप में, लेकिन छात्रों ने व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से मेल और मैसेज बहुत किए थे। एसओजी ने क्या किया? व्हाट्सएप पर छात्रों को ब्लॉक करना शुरू कर दिया, जवाब देने की बजाय ब्लॉक करना शुरू कर दिया। बड़ी अजीब कहानी है, जवाब तो दिया ही नहीं, और काफी के तो मैसेज भी सीन नहीं किए। कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एसओजी लेवल 1 की जांच करेगी? अब काफी लोग, और यदि आपने दबाव डाला भी, अब वो जो लोग जमानत पर चले गए उनसे एसओजी
लेवल 1 के बारे में पूछताछ पहले तो की नहीं है, अब यदि करेगी तो वो सबूत मिटा कर आएंगी। कैसे होगी जांच? एसओजी उन लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी, ये कन्फर्म है। पेपर आउट हुआ है और प्री प्लानिंग से बेचा गया है। जब पेपर 26 सितंबर को हुआ था, उसके बाद से जब किरोड़ी लाल मीणा जी आकर के इतने सबूत रखते हैं, तब जाकर के इतनी जांच मजबूती से पकड़ते हैं। एसओजी ने शुरुआत में गिरफ्तार किए थे, उन लोगों पर जांच क्यों नहीं बढ़ाई थी? इसके बाद इतना मामला तेज होने के बाद क्यों जांच बढ़ाई? वहीं पर तो एसओजी की कार्यशैली पर क्वेश्चन मार्क लगता है। जेईएन की रिपोर्ट कहाँ है? रखिए ना पब्लिक डोमेन में। कहाँ है लाइब्रेरियन की रिपोर्ट? रखिए ना। क्या किया आपने जांच ने? एसओजी कौन से मामले की जांच समय पर करती है, सीबीआई समय पर नहीं करती है? तो ये क्वेश्चन मार्क है। ये इसलिए है कि रिट 2022 और शिक्षक भर्ती 2022 सेफ नहीं हो सकती। सबको बाहर छोड़ दिया। झारोली साहब वाइवा ले रहे हैं और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रिट 2022 करवाने जा रहा है। कहीं एग्जाम के सेंटर के प्रभारी भी ना बना दें। आज तो वाइवा के देने भेजा है, जारोली साहब को परीक्षा प्रभारी भी बना सकती है। ये सरकार है जो वाइवा देने यूनिवर्सिटी बुला सकती है। एसआई पेपर की जांच का क्या हुआ? देखिए आजकल क्या है कि लोग, आंदोलन करने वाले संगठन महासंघ भी ट्विटर पर भी आवाज उठाने से सीबीआई जांच से नहीं होता है। मैं पहले भी कहा था मेरे वीडियो के माध्यम से, संगठन महासंगठन संघ तमाम जो एनजीओ क्यों नहीं रीट के बारे में पीआईएल अभी तक लगाई जांच की, सीबीआई या किसी मामले को? आज भी सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गए? ऑर्डर पर कोई भी पीआईएल लेकर के ऑर्डर पर जा सकता है। संगठन महासंगठन संघ महासंघ कोई भी क्यों नहीं? पहले भी नहीं लगाई, एबीवीपी ने ही पीआईएल लगाई थी। जब पता लग गया था कि आंदोलन के माध्यम से पीआईएल सीबीआई नहीं दी जा रही, कोई भी जांच नहीं हो रही, क्यों नहीं? ये सवाल राजस्थान की जनता देख रही है। देखिए मेरा इसमें मैं आपको पूरी घटनाक्रम बता सकता हूँ और आप लोग क्या कर रहे हैं, गुट में बंटे हुए हैं। अभी एक गुना की मेरिट आएगी तब कुछ और लोग जांच की तरफ संख्या बढ़ जाएगी और एक तरफ संख्या कम हो जाएगी। ये होता है। आज जो लोग सीबीआई जांच की डिमांड कर रहे हैं उनमें से काफ़ी लोग पहले उसका विरोध कर रहे थे, यह हकीकत है। पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे थे। तमाम तरीके के बारे में मेरे बारे में बोला गया, हालांकि मैंने इस बारे में कुछ खास बोला भी नहीं था। उसके बावजूद भी क्या क्या नहीं बोला गया, सब चीज़ें मुझे मालूम है। लेकिन अब मामला डिले हो चुका है। लेकिन यदि सीबीआई जांच करवानी है तो मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी। आपको एसओजी को यह अवगत करवाना पड़ेगा कि लेवल 1 की जांच, एसओजी कहेगी कि हमारे पास मामला जांच के लिए आया ही नहीं, हम किसकी जांच करें। इसलिए एसओजी को जो ईमेल किया या एसओजी को जो आपने व्हाट्सएप किया या जो बाई फेस दिया, वो आपको रखना पड़ेगा कि हमने आपको ये सबूत दिए, आपने जांच नहीं करी। कई सवाल हैं जो आप एसओजी से आरटीआई के माध्यम से पूछ सकते हैं। क्या आपने गिरफ्तार किए हुए लोगों से लेवल 1 के बारे में पूछताछ की या नहीं? ये पूछ सकते हैं। आपके पास, एसओजी के पास लेवल 1 की जांच के लिए अभी तक कितने प्रमाण, कितनी शिकायतें आपको प्राप्त हुई, उन पर क्या एक्शन लिया एसओजी ने? कितने लोगों की शिकायतें हुई, उस पर क्या एक्शन लिया? आप पूछ सकते हैं। गिरफ्तार हुए लोगों से आपने क्या लेवल 1 के बारे में पूछताछ की? आपने क्या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कट्टा भर के जो सबूत लाए उसमें लेवल 1 के सबूत मिले? ये आप आरटीआई के माध्यम से पूछ सकते हैं। पता तो चले कि एसओजी ने क्या किया है।
और आप एसओजी को ईमेल करें कि या नहीं कि मुझे नहीं मालूम कि लेवल 1 की जांच की जाए और जो दोषी हैं उनको पकड़ा जाए, जो पेपर खरीदने वाले हैं उनको पकड़ा जाए। ये आप एसओजी को ईमेल कर सकते हैं। उनको ईमेल करेंगे तभी तो उनके पास शिकायत प्राप्त होगी। आप उनको बोल सकते हैं कि इस मामले की शिकायत कंप्लेंट दर्ज करके आप इस मामले जांच की जाए, जो पेपर खरीदने वाले हैं लोग हैं उनको पकड़ा जाए। और ये साफ तरीके से सरकार को अवगत करवाएं कि पेपर रद्द करना समाधान नहीं है। पेपर रद्द करना मतलब जांच को दबाना है। आप रद्द मत कीजिएगा, जांच करवाइएगा। जितने भी चाहे 5,000 लोग हैं उनको पकड़िएगा। जब 15,000 के पास ही पहुंच जाता है तो बाद में तो कोर्ट एक्शन अपने आप ही ले लेती है। एसओजी के भी समझ में आ जाता है। तब बाद में यदि 2,000 लोग ही बिना पेपर चोरी वाले लगे तो बाद में उस भर्ती का ही क्या मतलब हुआ। साथियों, मैंने मेरी बातें रखी हैं, मैं पहले भी रखता आया हूँ और मैं आज भी कह रहा हूँ, रद्द करना कोई समाधान नहीं होता है। जो लोगों ने मेहनत करी उनके साथ बहुत बुरा होता है, लेकिन जो लोग पॉइंट से 1 मार्क से 2 मार्क से रहते हैं उनके साथ भी इतना ही बुरा होता है। वो जिंदगी में वो पल भूल नहीं सकते। इसका कोई रास्ता होना चाहिए। जो पेपर पकड़ा है उनको, लिया है उनको बाहर करना चाहिए। लेकिन ये समस्या बाहर है जो कानून लेकर आई है, इस कानून का सरकार क्या करेगी। इस देश में इतने कानून बने हुए हैं, उस पर उनको जमानत मिल गई, इस पर भी मिल जाएगी। नोटिफाई हुआ नहीं है, उनको बचा रही है। तमाम तरह की चीज़ें आपके सामने हैं, क्या चल रहा है तमाम तरीके मैंने बताई हैं। बाकी कोई बड़ी अपडेट आएगी तो आपके साथ शेयर करूंगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।